हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास में क्या अंतर है। देखिए, हम जब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ रहे थे तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कभी भी बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो वहां से कुछ बच्चों को लगता है कि सर कभी जो चार्ज है और मास है वो एक ही चीज है, लेकिन चार्ज और मास डिफरेंट चीजें हैं। इसलिए हम यहाँ पर उन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताने जा रहे हैं। इसलिए हमने लेफ्ट साइड में लिखा है चार्ज, ठीक है। इसके नीचे हम लिखेंगे चार्ज से रिलेटेड पॉइंट्स, और राइट साइड में हमने लिखा है मास, और इसके नीचे मास से रिलेटेड पॉइंट्स हम लिखने जा रहे हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा है। पहला पॉइंट क्या हमारा, चार्ज में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है, ये हम टाइप्स ऑफ चार्जेस के अंदर पढ़ चुके हैं। लेकिन मास कैन ओनली बी पॉजिटिव, लेकिन मास हमेशा केवल और केवल पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। आपको पता है कि छोटे से छोटा एलिमेंट्री पार्टिकल हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ डेफिनेट मास है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी जीरो नहीं हो सकता, और जब जीरो नहीं हो सकता तो नेगेटिव होने का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो मास हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन फिजिक्स में हम कई जगह पढ़ेंगे, लेट अस कंसीडर ए मासलेस ऑब्जेक्ट। तो ऐसी हमारी सिर्फ अजम्पशन है, जिस ऑब्जेक्ट का मास नेग्लिजिबल हो, बहुत ही ज्यादा छोटा हो, तो हम उसको नियरली मासलेस कह सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली मासलेस कोई भी ऑब्जेक्ट इस संसार में, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिखा है, मास कैन ओनली बी पॉजिटिव। मास केवल और केवल पॉजिटिव हो सकता है। इट कैन नेवर बी जीरो एंड नेगेटिव, ना तो कभी जीरो होगा और ना ही नेगेटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फोर्स बिटवीन चार्जेस मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। कहता है कि चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है ना, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी, अगर चार्जेस सेम काइंड के हैं। यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो उनके बीच में जो भी फोर्स होगा वो कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव। यानी सेम चार्जेस एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, ठीक है। और चार्जेस अगर लेते हैं हम अपोजिट नेचर के, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ले लिया, एक नेगेटिव, तो उन दोनों के बीच में हमेशा कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव। इसलिए हम कह सकते हैं कि चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। लेकिन फोर्स बिटवीन मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। लेकिन मासेस के बीच में या ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो भी फोर्स होगा वो हमेशा कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। देखिए हम पिछली क्लास के अंदर 11th क्लास में भी, 9th में भी हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ के आए हैं। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से हमने क्या कहा है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट लेंगे जिनका कुछ डेफिनेट मास है, तो उनके बीच में हमेशा कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव। मासेस के बीच में कभी रिपल्सिव फोर्स नहीं होता, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा, सेम, ठीक है। लेकिन मास इज नॉट कंजर्व। लेकिन मास कभी कंजर्व नहीं होगा, मास हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा। इट मे गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मास को हम एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को भी हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, आप +2 के अंदर 8th यूनिट पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, वहां पर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन प्रोसेस। तो उनके अंदर क्या होता है, जब कोई भी एक हैवी न्यूक्लियस को हम दो स्मॉलर न्यूक्लियस में डिवाइड करते हैं तो वहां पर मास का कुछ लॉस होता है, ठीक है। और जितने मास का लॉस हुआ है वो मास वहां पर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी के अंदर या एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या कहा है, मास कभी कंजर्व नहीं होगा, ठीक है। इसके मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और इसका उल्टा भी पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कभी भी बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आपको पता है चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है, मेटेरियल पार्टिकल की या मैटर की या सब्सटेंस की। और कोई भी मेटेरियल पार्टिकल की हम बात करते हैं तो छोटे से छोटा मेटेरियल पार्टिकल क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और उनका भी कुछ ना कुछ डेफिनेट मास है, ठीक है। तो जब छोटे से छोटे पार्टिकल का भी कुछ मास होगा जिस पर कुछ चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है चार्ज कभी भी मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट नेट चार्ज। लेकिन मास बिना नेट चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। यानी कि अगर मान लो मार्कर की बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अगर इक्वल है तो इस पर नेट चार्ज क्या होगा, 0। लेकिन इसका मास तो फिर भी है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मास नेट चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। फिर हमारे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट।
चार्ज हमेशा इनवेरिएंट होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि चार्ज ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज भले ऑब्जेक्ट भले ही रेस्ट में हो, ऑब्जेक्ट भले ही किसी स्पीड से मूव कर रहा हो, ऑब्जेक्ट भले ही लाइट स्पीड के कंपेरेबल स्पीड से मूव कर रहा हो, चार्ज हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो मास है ना, मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज विद स्पीड ऑफ बॉडी, कहता है कि लेकिन मास जो है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ इंक्रीज हो जाता है। कब? व्हेन स्पीड इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ लाइट, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट के कंपेरेबल हो, यानी कि लाइट के नियरली इक्वल हो। जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से या लाइट के स्पीड के आसपास किसी स्पीड से मूव करता है तो उसका मास इंक्रीज होगा, ठीक है। और ये बात हमें पता कैसे चलेगी कि कितना मास वहां पर इंक्रीज हुआ, या इंक्रीज होने के बाद उस ऑब्जेक्ट का मास कितना हो जाता है। तो ये हमने लिखा है दिस वेरिएशन ऑफ मास इज अकॉर्डिंग टू रिलेशन m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेशन है हमारे पास। ये रिलेशन हमें बताएगी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट के कंपेरेबल स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका मास कितने अमाउंट से इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर m नॉट क्या है, ठीक है, वेयर m नॉट क्या है, m नॉट है रेस्ट मास, क्या है, रेस्ट मास, ओके। v क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। तो चार्ज क्या होगा, इनवेरिएंट होगा, यानी कि चार्ज ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से या लाइट के आसपास किसी स्पीड से मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का मास भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ये मास कितने अमाउंट से इंक्रीज हुआ वो किस रिलेशन से पता चलेगा, इस रिलेशन से m इक्वल टू में m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा 5th पॉइंट। अब आता है पॉइंट 6। ये क्या कहता है बेटा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, कि चार्ज जो होगा ना वो हमेशा क्वांटाइज होता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट चार्ज होगा ना वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा, है ना। ये ध्यान होगा ना, आपने जैसे पढ़ी थी, क्या होगी, इक्वल टू में n इंटू में e क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ठीक है, यानी कि n को हम क्या लेंगे, कोई भी इंटीजर नंबर, ओके। फिर मास की अगर बात करें तो मास इज नॉट क्वांटाइज्ड, लेकिन मास की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, मास क्वांटाइज नहीं होता, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चार्ज इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना, चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी है, यानी कि इसको दूसरी क्वांटिटी के हेल्प से डिराइव किया जा सकता है, जबकि मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन मास कैसे क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक है। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करता हूं तो सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी, स्टेट कूलम, ठीक है, स्टेट कूलम, ओके। फिर अगर बात करते हैं मास की तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और सीजीएस यूनिट क्या होगी, ग्राम, ठीक है। ये चीजें आप ऑलरेडी 11th के अंदर पढ़ चुके हैं। तो ये थे बेटा कुछ पॉइंट्स थे जो हमें बताते थे कि चार्ज में और मास में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।